राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। महाराज जी, मैंने एक बात पूछी, जैसे छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, ना चाह के भी हमें भ्रूण हत्या जैसे होती है कि भी हमें डॉक्टरों की हेल्प करानी पड़ती है। हमारे महाराज जी भी कहते हैं भ्रूण हत्या ठीक नहीं। दिल होता है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूँ। तो क्या ये प्रश्न मेरा अंदर ही अंदर व्याकुल करता रहता है जब हम की हेल्प करवाते हैं। क्यों करनी है, मना करें ना कि नहीं करेंगे। साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, तो उनको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसी को लेके डॉक्टर वगैरह सब मीटिंग बैठ होता है कि चलो 10 साल की लड़की, अच्छा 10 साल की लड़की का रेप हो जाता है, चलो वो तो मजबूरी है, पर सामान्य केस जो भ्रूण हत्या वाले ही किया करो। चलो ये तो ना चाह के भी करना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट करती हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, छोड़ दूँ? नहीं तो जो बलात्कार वाले केस हैं उनका तो चलो मजबूरी, बाकी तो भ्रूण हत्या ना किया करो। करेंगे फिर क्या करें? तो डॉक्टर को समझाओ कि साहब ये क्या पाप कर रहे हैं, मजबूरी है वो तो चलो ठीक है जी। 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ तो फिर ठीक। हॉस्पिटल में छोटी बच्चियां होती हैं, उनका सारा जीवन खराब हो जाता है ना। यूथ के लिए थोड़ा सा बोलो कि सभी अपनी माताएं बहनें एक माँ बहन की दृष्टि से आजकल ना क्लबों में जाना, पार्टी करना, ये मस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। भगवान के पास जाना या कुछ है, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या प्राप्त होगी? आपके चरणों में एक नमन है। कितने % बलात्कार के केस ऐसे आते हैं? मेरे ख्याल से तो महीने में 5 से 7 आ जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल हमारा बड़ा स्तर पे है। मतलब 10 साल की लड़की 12 साल 12 साल 15 साल, तो 10 साल की बच्ची भी गर्भवती हो जाती है जी। इतना दुख आता है ना अंदर से कि उसको माँ को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। उससे पूछा तो फिर वो बलात्कारी पकड़े जाते हैं? पर मैं कैसे बताऊं, मैंने उस लड़की से खुद बात क्या हुआ था। कहती आंटी मैं ना वहाँ पे भंडारा चल रहा था। हाँ। मैंने हाथ किया, बिठा कर लेके गया वो अंकल, तो वो मुझे खेतों में ले गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पता नहीं चला। उस बच्ची पे मुझे अपनी बेटी नजर आ रही थी। मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी होती तो ऐसा हो, तो मतलब इनका दिल व्याकुल नहीं होता ये सब। तो फिर वो पकड़े भी नहीं गए? मतलब तो कुछ नहीं पता, मुंह पे मास्क या उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता। यही आपको कहना चाहती हूँ कि यूथ संभले, कुछ ये सोचे कि ये अगर बेटी के साथ हम ऐसे कर रहे हैं, काश इसी बेटी मेरी होती। जब हम काम करने वाले ये चीज सोच सकते हैं कि मेरी बेटी होगी, मेरे 2 बेटे हैं, मैं ये सोच सकती हूँ मेरी बेटी होगी, दिल पे कितना अंदर से व्याकुल होता है, अंदर से रोने को दिल करता है। दिल पे नहीं आती, एक बार भी नहीं आता क्या? बस यही आपके चरणों में विनती को ये थोड़ा सा संदेश। सही है, पहले रावण एक था, अब तो बहुत रावण हो गए हैं। और समाज में ये जो अश्लील चीज टीवियों पे देख रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब गंदगी मन में भरी है। सबसे बड़ा हाथ है फोन का, सबसे बड़ा हाथ है इस चीज में। इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बेटों को संस्कारी बने। का बेटा संस्कारी होगा, नारी का सम्मान करना सीखेगा, तो ये हरकत होगी। नारी का सम्मान देवी की तरह, इसलिए हमारे सनातन में शुरू से नारी को देवी माना गया। ऋषि मुनि जानते थे कि बेटियों के साथ गलत हो सकता, इसलिए उन्हें देवी का दर्जा दिया और पुरुषों को काम पे लगाया। तो तुम्हें नारियों का सम्मान किया करो, अपमान नहीं। हमारे सनातन की अब मूलभूत अवधारणाओं को लोग सत्संग नहीं करते, नहीं तो मूलभूत अवधारणाएं, ज्ञान, संस्कार आएगा कहाँ? भी ना ले जाके थोड़ा ग्रंथ पढ़ाए या थोड़ा सा। इसलिए स्कूलों में आजकल बच्चों को सिलेबस में थोड़ा सनातन का ज्ञान देना चाहिए, नारी के सम्मान को सिखाना चाहिए, तब ये अपराध रुकेंगे, वरना आपकी हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं। ये मेरा 3 साल से प्रश्न था जो आपके ठीक हो गया, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ मैया। बहनों भाइयों, मेरे गुरुजी को गंदी बात मत सुना। गुरुजी का बहुत अभिमान हो गया, मीडिया वालों ने बहुत कर दिया जी। जिस दिन मेरा गुरुजी से आई हूँ जी, जिस दिन मेरा गुरुजी विदेश गया से कहानी है ये जी, खींचता नहीं हो रही थी जनानियों में। सही है। उनका यहाँ मरो, मेरा गुरुजी सही सिखाते हैं। ये बज क्यों नहीं रहा है? मेरा गुरुजी क्या अभिमान मत करो, यहाँ जाके मीडिया वालों को बुलाओ, बाहर अंदर भी नहीं आएंगे वो जी। एक वो रखेंगे मशीन चेक करने को, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं कभी भी।
जैसे इंदिरा गांधी मारी गई वैसे मेरा गुरुजी के पीछे पड़े हैं मेरा बेटा के। ऐसी बात है मैं सुना मेरा बेटा से पाँव भी नहीं छूने देता, मेरा बेटा का गंदी गंदी बातें बोलते। उस दिन मुझे अटैक पड़ गया था, मैंने कहा अभी तो मैं कनाते मना के आई हूँ, अभी क्या हो गया ये वहाँ गंदा स्थान है, ये वो रुद्राचारी, ये रुद्राचारी ये उनके कहना चाहते हैं, मैं आपको बाल बताऊं, बच्चों के वैसे तो नहीं खाता। अभी टीवी पे न्यूज वाले, कुछ न्यूज वाले जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मैया बोल रही हैं कि न्यूज वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा चलाते रहते हैं कुछ न्यूज वाले, ये उनके लिए मैया बोल रही है। आशीर्वाद देना, आपका आशीर्वाद है, बाकी सब आशीर्वाद से ठीक होगा। जिनको मिलना है ऊपर आओ, सब लोग ऊपर मिलेंगे, सबसे ऊपर मिलेंगे। जिनको भी मिलना है ऊपर आओ।